जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से जहाँ पर हमने विश्राम किया था उसके आगे से फिर से प्रारंभ करते हैं। तो आइए। चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्ग है। चतुर्वर्ग किनको कहा गया है? धर्म को, अर्थ को, काम को और मोक्ष को। ये चार वर्ग हैं जिनको चतुर्वर्ग से प्रस्तुत किया गया है। भक्ति पंचम पुरुषार्थ है। वेदांती शास्त्रों में कर्म, ज्ञान और भक्ति के जीवों के लिए साधन रूप में उपदेशित रहने पर भी उनमें अन्याय सभी को छोड़कर एकमात्र विशुद्धा भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। कर्म ज्ञानादि के द्वारा नहीं, भक्त्या विवेकाय ग्राम्य तथा न साधयति न योगो। इन दोनों श्लोकों के अनुशीलन से भी यही सिद्ध होता है। शास्त्रों में दो प्रकार के विषय होते हैं, उद्दिष्ट विषय और निर्दिष्ट विषय। जो विषय जिस शास्त्र का चरम उद्देश्य होता है उसे उस शास्त्र का उद्दिष्ट विषय कहते हैं। जिस निर्देश के द्वारा उद्दिष्ट विषय लक्षित होता है उसे निर्दिष्ट विषय कहते हैं। जहाँ अरुंधति उद्दिष्ट विषय है, वहाँ सर्वप्रथम उसके निकट जो स्थूल तारा लक्षित होता है वही निर्दिष्ट विषय है। वेद समूह निर्गुण तत्व को उद्दिष्ट के रूप में लक्ष्य करते हैं, क्योंकि निर्गुण तत्व को सहसा लक्ष्य नहीं किया जा सकता। अतः वेद सर्वप्रथम किसी सगुण तत्व का निर्देश करते हैं। इसलिए प्रथम दृष्टि में ऐसा बोध होता है कि सत्वरजः और तमोरूप त्रिगुणमय माया वेद का विषय है। हे अर्जुन, तुम इस निर्दिष्ट विषय में आबद्ध नहीं रहकर उद्दिष्ट तत्व के रूप में लक्षित निर्गुण तत्व का लाभ करते हुए त्रिगुणातीत हो। वेद शास्त्रों में कहीं रजस्तमो गुणात्मक कर्म, कहीं सत्व गुणात्मक ज्ञान और विशेष जगहों पर निर्गुणा भक्ति उपदिष्ट हुई है। गुणमय मान अपमानादि द्वंद्व भावों से रहित होकर नित्य सत्व अर्थात मेरे भक्तों का निकर ज्ञान, कर्म मार्ग के अनुसंधान योग और क्षेम के अनुसंधान का परित्याग कर बुद्धि योग के द्वारा निर्गुणता प्राप्त करो। श्री भक्ति विनोद ठाकुर। यावानर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्यस्य प्रजानता। जिस प्रकार एक छोटे जलाशय के द्वारा जितना प्रयोजन सिद्ध होता है उतना प्रयोजन एक बड़े जलाशय के द्वारा अनायास ही सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं की पूजा से भी जो भी फल प्राप्त होते हैं वे सभी फल वेद तात्पर्यविद भक्तियुक्त ब्राह्मणों को भगवत उपासना के द्वारा अनायास ही प्राप्त होते हैं। तो जिस निष्काम निर्गुण भक्ति योग के आरंभ मात्र का न तो कोई नाश होता है और न ही कोई प्रत्यय है, उसके महात्मा के संबंध में और क्या कहूँ। श्रीमद् भागवत में उद्धव को भी भगवान ने कहा है, हे उद्धव, मेरे द्वारा इस धर्म का निर्गुण यथार्थ रूप में निर्णीत हुआ है। अतः मेरे लिए किए गए निष्काम धर्म के अनुष्ठान में त्रुटि विच्युतियों के द्वारा बिंदु मात्र भी विनाश की संभावना नहीं है, किंतु यह
व्यवसायिक बुद्धि के द्वारा सकाम योग को विलक्ष्य किया गया है। दृष्टांत के द्वारा इसे साबित करते हुए कहते हैं, यावान इत्यादि जाति वाचक संज्ञा होने के कारण यहाँ उत्पाने का प्रयोग एक वचन में हुआ है। अतः उत्पाने का अर्थ है कूट समूह। कूट समूह के द्वारा कई प्रयोजन सिद्ध होते हैं, अर्थात कोई कूट शौच कर्म के लिए, कोई कूट दंत धारण के लिए, कोई कूट वस्त्र धोने के लिए, कोई कूट केश मार्जन के लिए, कोई पानी के लिए प्रयोग में आता है। उपरोक्त जितने प्रकार के प्रयोजन अलग अलग कूट से पूर्ण होते हैं, वे सभी प्रयोजन विशाल सरोवर में एक साथ पूर्ण हो जाते हैं। अलग अलग कूप के निकट जाने पर श्रम होता है, परंतु विशाल सरोवर में श्रम नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कूप का जल खारा भी होता है, परंतु सरोवर का जल स्वच्छ होता है। कूप और सरोवर का यह पाठ के ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकार वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं की पूजा से जो फल प्राप्त होता है, वे सभी फल केवल भगवत आराधना के द्वारा ही प्राप्त हो पाते हैं। ब्राह्मणस्य का अर्थ है जो ब्राह्मण वेद को जानते हैं, अतः ब्राह्मण ही वेदों के ज्ञाता हैं। परंतु वेदज्ञ होने पर भी जो विशेष रूप से जानते हैं कि भक्ति ही वेद का तात्पर्य है, वे ही यथार्थ ब्राह्मण। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है। तो आज मुझे किसी कारणवश यहीं बस विश्राम देना पड़ेगा। तब तक बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।